नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव, IVF स्पेशलिस्ट एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। आज हम बात करेंगे IVF प्रोसेस के बारे में, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री के साथ साथ एक इवैल्यूएशन हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए एडवाइस करते हैं। इवैल्यूएशन में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट हैं वो है वाइफ के लिए एग क्वालिटी टेस्ट, उनकी ट्यूबल टेस्ट और उनकी यूट्रस का टेस्ट। और एग क्वालिटी टेस्ट में हम यूजुअली AMH टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी एग क्वालिटी और नंबर्स कैसे हैं। और सेकंड जो है वो है ट्यूबल टेस्ट। अगर ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो ये पेशेंट्स जनरली IVF के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। एंड नंबर 3 इज़ यूट्रस। जो यूट्रस है जहाँ पर हम इम्प्लांट करेंगे प्रेगनेंसी को, उसकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो लाइनिंग कैसी डेवलप हो रही है, उसके साइज़ कैसा है, उसकी ट्रिपल लेयर पैटर्न है कि नहीं, और उसके अंदर जो है ब्लड फ्लो कैसा है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मेल पार्टनर के अंदर जो स्पर्म एनालिसिस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, और उसके अंदर जो स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, तीनों ही पैरामीटर्स को हम असेस करते हैं। अब असेसमेंट के बाद जो फर्स्ट स्टेप IVF का है वो है स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरी। जब हम किसी पेशेंट को IVF के लिए लेते हैं तो यूजुअली उनके पीरियड्स के 2nd या 3rd डे से हम इंजेक्शंस उन्हें देते हैं। और ये इंजेक्शंस जो हैं ये डेली इंजेक्शंस होते हैं। ये इंजेक्शंस में FSH और LH हार्मोन होता है, जिससे उनकी ओवरीज जो है वो एग्स को प्रोड्यूस करती हैं। नॉर्मली नेचुरल साइकिल में ओवरीज से एक साइकिल में एक एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन IVF साइकिल में जब हम इंजेक्शंस देते हैं तो उससे दोनों ओवरीज से मिलाकर ज़्यादा एग प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो इंजेक्शंस की डोज है ये पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन से डिसाइड होती हैं। अगर पेशेंट यंग हैं, उनकी एग्स का नंबर अच्छा है या उनके एग्स का नंबर ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम कम डोज, उसको हम बोलते हैं टेलर्ड डोज, मतलब कि कम डोज से हम IVF स्टिमुलेशन करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है, उनकी AMH लेवल्स बहुत कम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम मॉडरेट टू हाई डोज तक जा सकते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फॉलिकल मॉनिटरिंग। फॉलिकल मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि जो हम इंजेक्शन दे रहे हैं उसका ओवरी के ऊपर कितना असर हो रहा है और ओवरी से वो रिस्पॉन्स किस तरह से वो ओवरी दिखा रही है, ये हम जानते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो यूजुअली हम 2nd या 3rd डे से इंजेक्शंस देते हैं पेशेंट को 4 या 5 डेज़ के लिए, और उसके बाद हम उनको बुलाते हैं और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है कि ओवरीज में उन इंजेक्शंस का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। और यूजुअली जो इंजेक्शंस हैं ये अराउंड 10 to 11 डेज तक स्टिमुलेशन कंटिन्यू करता है। एंड अगेन वी कॉल द पेशेंट फॉर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड एंड फॉलिकल मॉनिटरिंग, देखने के लिए कि ओवरीज का रिस्पॉन्स एडिक्वेट है कि नहीं, और एग्स जब मैच्योर हो रहे हैं उनका साइज़ कैसा है। यूजुअली 18 to 20 मिलीमीटर साइज़ जो है उसको हम मैच्योर मानते हैं। सेकेंड जो स्टेप है वो है ओवम पिकअप। ओवम पिकअप का क्या मतलब है? जो स्टिमुलेशन करके हमने ओवरीज को प्रिपेयर किया है, फॉलिकल्स को रेडी किया है, एग्स को प्रिपेयर किया है, अब हमें उन्हें बॉडी से बाहर निकालना है। और इसे निकालने के लिए जो ओवम पिकअप प्रोसीजर है ये एक स्मॉल प्रोसीजर है। इसमें करीब 15 से 20 मिनट समय लगता है। ये अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है, तो इसमें पेन नहीं होगा। और जो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है उसके द्वारा वेजाइना से ही इन एग्स को हम एस्पिरेट करते हैं, फॉलिकल्स को एस्पिरेट करते हैं, और जो फॉलिकल का फ्लूइड होता है वो हम एम्ब्रियोलॉजी लैब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वहाँ पर उन फॉलिकुलर फ्लूइड में से जो एग्स को हैं वो रिमूव किया जाता है। थर्ड स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन। अब जिस दिन वाइफ का ओवम पिकअप होता है उसी दिन हम हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लेते हैं और स्पर्म्स को वॉश करते हैं, और स्पर्म्स में से जो हेल्दी स्पर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, और इन हेल्दी स्पर्म्स से हम एग्स को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजेशन भी की जा सकती है जिसे हम IVF कहते हैं। अगर स्पर्म्स वीक हैं, वो खुद से एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ICSI मेथड से, यानी कि एक नीडल के मेथड से सेलेक्टेड स्पर्म्स को एग के अंदर हम फर्टिलाइज कर सकते हैं। इस मेथड को हम ICSI कहते हैं।
हैं। और यूजुअली जो एम्ब्रियो बनने में 4 to 5 डेज समय लगता है, और ये जो एग्स और स्पर्म्स हैं इनको हम इंक्यूबेटर्स में रखते हैं और इनको ग्रोथ के लिए 5 डेज के बाद हम असेस करते हैं। और एम्ब्रियो जो क्वालिटी होती है उसकी ग्रेडिंग, यानी कि वो जो ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है वो A ग्रेड है, अच्छा ग्रेड है, या B ग्रेड है, या उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, इसको असेस करके यूजुअली हम एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं। जो लास्ट स्टेप है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। यूजुअली जो IVF साइकिल्स हैं उसके अंदर हम फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियोज बन जाते हैं उनको हम फ्रीज कर देते हैं। हम उन्हें क्यों फ्रीज करते हैं? क्योंकि इंजेक्शंस के द्वारा जो हार्मोन लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं उसके कारण एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो एम्ब्रियो को रिसीव नहीं कर पाती है, तो इन एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है। और नेक्स्ट साइकिल में पीरियड आने के बाद हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेडिसिन के द्वारा प्रिपेयर करते हैं और इन एम्ब्रियोज को हम यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग हमारी प्रिपेयर्ड है कि नहीं ये हमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से पता चलता है, और रेगुलर फॉलिकल मॉनिटरिंग के साथ साथ हम एंडोमेट्रियम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। जो एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर है वो एक स्मॉल प्रोसीजर है जिसमें एक सिंपल कैथेटर के द्वारा इन एम्ब्रियोज को यूट्रस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद दी जाती हैं, जिसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के साथ साथ कुछ विटामिन जैसे फॉलिक एसिड, इस तरह की मेडिसिन दी जाती हैं। और जनरली ट्रांसफ़र के 11 या 12 डेज के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हैं। थैंक यू।